खैर, टेस्ला के शेयर इस सोमवार को बढ़ रहे हैं, एक ऐसे कदम के बाद जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी को और भी अमीर बना देगा। टेस्ला ने एलन मस्क को कंपनी के नेतृत्व में बनाए रखने के लिए लगभग 30 अरब डॉलर मूल्य के 96 मिलियन नए शेयर देने का फैसला किया है। ये कदम तब आया जब डेलावेयर की एक अदालत ने पिछले साल 50 अरब डॉलर के वेतन पैकेज को शेयरधारकों के लिए अनुचित मानते हुए रद्द कर दिया था। इस साल टेस्ला के शेयर दबाव में रहे हैं क्योंकि कारों की बिक्री में गिरावट और मस्क के राजनीतिक रुख को लेकर चिंताओं के बीच उनकी कीमत में लगभग एक चौथाई की कमी आई है। अब हम कार्यक्रम के नियमित अतिथि वेडबस सिक्योरिटीज के मैनेजिंग डायरेक्टर डैन आइव्स को जोड़ते हैं। वह हमारे साथ साउथहैम्पटन, न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं। डैन, आपको देखकर अच्छा लगा। क्या आपको लगता है कि यह कदम मस्क को कंपनी में बने रहने के लिए प्रेरित करेगा? हाँ, यही उन्हें करना था क्योंकि डेलावेयर की यह सोप ओपेरा मेरा मतलब है, इससे टेस्ला में मस्क को लेकर जोखिम बढ़ गया था। टेस्ला की सबसे बड़ी संपत्ति मस्क ही हैं। बोर्ड को यह कदम उठाना ही था और मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ा कदम है, खासकर डेलावेयर की उस सोप ओपेरा के संदर्भ में जो हमने देखी है। आपने सोप ओपेरा का जिक्र किया। इसका मतलब ये हुआ कि एलन मस्क को 2018 से वेतन नहीं मिला है। स्पष्ट है, ये आगे बढ़ने का एक रास्ता है। लेकिन यह अब भी एक बहुत बड़ी रकम है और मुझे लगता है कि ऐसे समय में जब वह तीसरी राजनीतिक पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, बिक्री में गिरावट है, शेयर की कीमतों पर दबाव है, तो बहुत से लोग इसे देखकर सोचेंगे, क्या वह वाकई इसके लायक हैं? देखिए, मेरा मतलब है मैं इस सवाल को समझता हूँ और आप और मैं पहले भी इस पर बात कर चुके हैं। मेरा मानना है कि जब एआई क्रांति की बात आती है और मुझे लगता है कि टेस्ला बेहतरीन एआई कंपनियों में से एक है, तो मस्क पूरे मामले की कुंजी हैं, बोर्ड ये मानता है। और देखिए एआई के क्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा है वह एक तरह की होड़ है और आप मस्क को आधे-अधूरे मन से इसमें शामिल नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि बोर्ड को यह कदम उठाना ही था। मुझे लगता है कि नवंबर में होने वाली शेयरधारकों की बैठक में वे एक और वेतन पैकेज लाएँगे और निवेशक यही देखना चाहते हैं कि मस्क टेस्ला के प्रति फिर से अपनी प्रतिबद्धता दिखाएँ। बोर्ड ने अपना काम कर दिया। मैं कहना ही वाला था, हम नवंबर में फिर से यही बातचीत करेंगे, उसी शेयरधारकों की बैठक में जिसका आपने अभी जिक्र किया, जहां उन्हें मस्क के भविष्य के मुआवजे पर विचार करना होगा, क्योंकि जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, वह तो पिछली अवधि से जुड़ा है। क्या यह कंपनी के लिए एक मौका है कि वह इस मुद्दे को हमेशा के लिए सुलझा दे? सीधे-सीधे पट्टी उतार दो। मेरा मतलब है, हमने पिछले 1 महीने में इस पर काफ़ी चर्चा की है। मुझे लगता है कि मस्क को कम से कम 2030 तक और शायद उससे भी आगे टेस्ला के सीईओ के रूप में रहना चाहिए। देखिए मेटा के साथ क्या हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट को देखिए, एनवीडिया को देखिए। ये एआई की होड़ है। ये तो पायलट सीट पे मस्क की ज़रूरत है। मैं सोचता हूँ कि बोर्ड ऐसा ही करेगा। तो आप कह रहे हैं कि मस्क के बिना टेस्ला नहीं हो सकती। एनीवेज, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।